तो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है रास्ते का भूत। मैं दिल्ली की एक फैक्ट्री में सफाई का काम करता था। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। मेरे पास एक साइकिल थी जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता था। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वह मुझे घूर घूर के देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर भी घूर घूर कर देख रही थी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रही। एक दिन वह लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई दी तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ होगा जो लड़की आज यहाँ नहीं है। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि यह चिट्ठी उसी की है। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें से एक फ़ोटो निकली थी जो कि उसी लड़की की थी। मैं चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे पता चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार ज़रूर करना। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आई। मैं अपने घर की तरफ चल दिया। फिर तभी मुझे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो ज़रूर होगा। फिर मैं उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार मैं उसके घर मिलने के लिए गया। दरवाज़ा खुलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ, प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। तभी मेरे हाथ पाँव फूलने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वह लड़की जो मुझे रास्ते में मिलती थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी वह कौन होगी। मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो, उसकी तस्वीर पर माला पड़ी हुई है। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा और उस चिट्ठी को जला दिया। और उस दिन के बाद मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना, बातें करना बंद कर दिया।